स्टूडेंट्स, ये 2 यूनिट हो चुकी हैं आपकी स्टूडेंट्स में। अब तीसरी यूनिट आ चुकी है ये वाली। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है। इन अ मीट्रिक स्पेस एक्स कोमा डी, द आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट, ध्यान रखना। आईडी मैपिंग भी कंटिन्यूस होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि एक्स और बाई दो मीट्रिक स्पेस दे रखे हैं और एफ जो है एक्स से लेके बाई तक कंटिन्यूस दे रखा है। इफ एंड ओनली इफ कब कंटिन्यूस होगा, जब उसका क्लोजर एक दूसरे का सबसेट होगा। ठीक है। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो कौन सा नहीं है, द स्पेस ऑफ रेशनल नंबर विद यूजुअल मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। तो हमेशा ध्यान रखना, केवल रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ही स्पेस बनते हैं और ये रेशनल नंबर कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्स और डी और बाई डी, दो मीट्रिक स्पेस दे रखे हैं, एक एक्स डी दे रखा है, एक दे रखा है आपको बाई डी। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें पूछा है इधर फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ, कब, जब एक दूसरे का वो सबसेट होंगे स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एफ इनवर्स बी क्लोज्ड। तो एक दूसरे का क्या होना चाहिए, सबसेट। ठीक है, एफ इनवर्स ए का बी का सबसेट, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। पांचवा क्वेश्चन है एक्स कोमा डी, तो बाई कोमा डी ये दे रखे हैं, तो कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। ये क्या सेट होगा स्टूडेंट आपका, क्लोज सेट होगा। इक्वलिटी हमेशा क्लोज में होल्ड होती है। अब अगला है एक्स कोमा डी और बाई कोमा डी दो मीट्रिक स्पेस दे रखे हैं कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। इफ ए सबसेट है एक्स का इन डेंस, तो ये इक्वलिटी दे रखी है, इक्वलिटी कब होल्ड हो सकती है, जब ये इक्वल होंगे तब। अरे एक्स एक्स एलिमिनेट करो, तो एफ बराबर जी। दो मीट्रिक स्पेस दे रखे हैं, इज अ फंक्शन दैट एफ इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ, कब कंटिन्यूअस होगा, जब उसकी इनवर्स इमेज क्लोज्ड हो, सॉरी, इनवर्स इमेज क्लोज्ड होगी एक्स व्हेन एवर एक्स भी कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए बाई में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेट एक्स कॉमा डी एंड बाई कॉमा रो दो मीट्रिक स्पेस दे रखे हैं, तो उसका इनवर्स मैपिंग क्या होनी चाहिए, इसकी ओपन होनी चाहिए जब जी ओपन होगा बाई में। एफ रियल से रियल भी कंटिन्यूस मैप दे रखी है, तो एफ इनवर्स 0,1 कहाँ मैप होंगे, ओपन सेट में। एम वन डी वन कोई भी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है, एम टू डी टू कोई भी मीट्रिक डिस्क्रीट है, तो एफ एम वन से लेके एम टू तक क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आपको सभी को पता है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। 0,1 ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता ही है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। इन अ मीट्रिक स्पेस अ नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखा है दिस, ये इसको जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। इसकी डेफिनेशन है यूनिफॉर्मली की। ये भी मैंने बता रखा है आपको वीडियो में, पिछली वाली वीडियो में, इसका डी बराबर ये इसकी डिस्टेंस प्रिजर्व करती है। अगर इधर एक्स कॉमा वाई है, इधर इसकी मैपिंग एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई होगा, तो जो प्रिजर्व करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक कंडीशन। आइसोमेट्री इज क्या होती है आपकी, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होती है। एवरी कंटिन्यूस मैपिंग एफ एक्स कॉमा डी से एक्स कॉमा डी जा रहा है, तो कैसा होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। द मैपिंग एफ एक्स से लेके बाई इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म। होम्योमॉर्फिज्म कब कहलाएगा, जब वो वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए। वन वन प्लस ऑन टू प्लस कंटिन्यूस होगा तो उसे होम्योमॉर्फिज्म कहते हैं। एफ जीरो वन से लेके जीरो क्लोज से क्लोज जा रहा है और एफ एक्स बराबर टू एक्स दे रखा है, ध्यान रखना है कैसा है, होम्योमॉर्फिज्म। तो आपके लिए मैपिंग प्रिजर्व करने की कंडीशन होती है एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी वाई, तो उसमें बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये log x दे रखा है, तो जीरो पर अनडिफाइंड होता है, इसलिए ये पर जीरो में लाई नहीं कर रहा है, इसलिए कैसा होगा, ये होम्योमॉर्फिज्म। एवरी आइसोमेट्री इज कैसी होती है, होम्योमॉर्फिज्म। ये पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन स्टूडेंट। माइनस वन से वन जा रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, होम्योमॉर्फिज्म बट नॉट आइसोमेट्री। द मैपिंग आर से आर कितना दे रखा है, एफ एक्स बराबर थ्री एक्स प्लस फोर, जब भी कांस्टेंट जुड़ जाएगा तो कभी भी वो आइसोमेट्री नहीं होगा, ध्यान रखना। कांस्टेंट ऐड हो गया तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकता स्टूडेंट, आइसोमेट्री नहीं हो सकता।
इसमें कांस्टेंट नहीं जोड़ा है तो ये आइसोमेट्री होगा, जो कॉन्ट्रडिक्शन देगा आर स्क्वायर में। A function f of metric space x रो वन एंड y रो टू होम्योमॉर्फिज्म दे रखे हैं, तो कब हो सकता है? जब वो एफ एक्स बराबर पूरी की पूरी बाई मैपिंग पे मेजर करेगा। ठीक है स्टूडेंट, एफ एक्स बराबर एक्स वाई थ्री फंक्शन तो दे रखा है, सही है, तो ये कैसा होगा? कॉन्ट्रडिक्शन। इस टाइप का में कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाएगा फंक्शन को, जितना ज्यादा एक्स का मान रखते जाओगे वैल्यू सिकुड़ती जाएगी आपकी। अगर एफ और जी दो कंटिन्यूस फंक्शन है ना मीट्रिक स्पेस, देन एक्स कॉमा डी यानी कि उसका सम भी कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा। कैसा होगा? कंटिन्यूस। अगर एक्स कॉमा डी कंप्लीट दे रखे हैं मीट्रिक स्पेस, ध्यान रखना उसका ब्रांच फिक्स पॉइंट थ्योरम में कौन सी है? ये ब्रांच फिक्स पॉइंट थ्योरम है, ये आगे ये थ्योरम, ये थ्योरम पक्की पूछी जाएगी कल एग्जाम में। एफ और जी दो कंटिन्यूस रियल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन दे रखे हैं मीट्रिक स्पेस पर, तो अल्फा एफ भी कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। स्केलर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी कैसा आएगा स्टूडेंट? कंटिन्यूस होना चाहिए। एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग इज, तो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या होती है? कंटिन्यूस होती है। ये वाला सवाल पेपर में आ सकता है स्टूडेंट, एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, ये सवाल। ठीक है स्टूडेंट, एक्स कॉमा डी वन बाई एक्स कॉमा डी टू कंटिन्यूस दे रखे हैं, ध्यान रखना एक्स एन एक्स नॉट पे जाएगा, तो एफ एक्स एन कहाँ जाएगा? एफ एक्स नॉट पे जाएगा। अगर कोई फंक्शन दे रखा है दिस वेयर एक्स डी इज अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, देन तो कैसा होना चाहिए? फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। लेट एक्स कॉमा डी बाई कॉमा डी मीट्रिक स्पेस दे रखे हैं, देन एफ एक्स से लेके बाई तक भी कंटिन्यूस फंक्शन ए सब्जेक्ट है एक्स का, तो एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। द कंपोजिशन ऑफ टू यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। एक्स एन इज कौन सी सीक्वेंस है, तो कैसा होगा? वो भी कौन सी सीक्वेंस होगी बाई में? अगर एक्स में कौन सी है तो बाई में भी कौन सी होगी? द मीट्रिक स्पेस जीरो से वन और जीरो से टू विद यूजुअल मीट्रिक आर कैसे होंगे? मे बी और मे बी होम्योमॉर्फिक हो सकते हैं, क्लोज टू क्लोज। ये तो डिस्टेंस वाली कंडीशन है, तो ध्यान रखना ये भी कैसी होती है? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होती है। अगर एफ ऑफ ए कॉमा बी आर कंटिन्यूस फंक्शन है, देन तो एफ बाउंडेड होगा और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा। आर से आर कंटिन्यूस मैप दे रखा है, तो उसकी इनवर्स इमेज जीरो कॉमा वन भी कैसी होगी? वो एक ओपन होगी। ये तो मैं पीछे भी करा चुका हूँ। इनमें से पूछा कौन सा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है एक्स बराबर जीरो पर ये कंटिन्यूस नहीं होगा, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस क्या नहीं हो पाएगा ना। ये एक्स कॉमा डी बाई कॉमा डी जेड कॉमा रो मीट्रिक स्पेस दे रखे हैं, तो होमोमॉर्फिक पूछा है तो कैसा होगा? एक्स इज नॉट होमोमॉर्फिक इन जेड। ठीक है, साइन एक्स फंक्शन सब जानते हैं, ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस उनके हाइपरबोलिक सारे के सारे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होते हैं। द यूजुअल मीट्रिक स्पेस आर फोर एंड डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस आर डी आर कैसे होते हैं? होम्योमॉर्फिक होते हैं एक दूसरे के। मॉड एक्स फंक्शन कंटिन्यूस होता है। होम्योमॉर्फिक फंक्शन जो होता है वो होम्योमॉर्फिक होता है, आर यू फंक्शन। इन अ यूजुअल मीट्रिक स्पेस द क्लोज इंटरवल इज एन क्लोज सेट, ध्यान रखना। ये आपका डिरिचलेट फंक्शन है, एक्स रेशनल और इरेशनल वाला है, तो ये हमेशा डिरिचलेट फंक्शन होता है। कैसा होता है? डिरिचलेट। इसको हम बोलते हैं डिरिचलेट फंक्शन। द क्लोजर ऑफ अ कनेक्टेड सेट इज, तो क्लोजर कनेक्टेड सेट क्या होता है? कनेक्टेड ही होता है स्टूडेंट। द इंटरवल्स ए दे रखा है जीरो कॉमा वन और बी दे रखा है इतना, तो आपसे पूछा गया है कि आर कैसे होंगे? सेपरेटेड होंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं, इसलिए सेपरेटेबल हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? पहला, ये सेपरेटिव है। सेपरेटिव कहाँ है? वन इसमें लाई कर रहा है, वन इसमें लाई कर रहा है, तो सेपरेट कहाँ से हो जाएंगे? ये गलत है।
अगर ई सबसेट है किसका, आर का, तो डी क्या, तो इसका ई भी क्लोज होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इस चार सही हो जाएगा। टू सबसेट ए एंड बी आर मीट्रिक स्पेस इज सेट टू बी सेपरेबल, कब कहलाएंगे सेपरेबल, जब उनका ये चीज एम्प्टी आएगी तब सेपरेबल कहलाएंगे। इफ टी इज कॉन्ट्रेक्शन देन टी इज कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, अभी बताया था ऊपर मैंने, वही चीज है। एवरी कॉन्ट्रेक्शन मैपिंग टी ऑन द कंप्लीट मीट्रिक स्पेस तो कैसी होगी, यूनिक फिक्स पॉइंट, कैसा होगा, यूनिक फिक्स पॉइंट। एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस तो कैसा होता है, कॉम्पैक्ट का कॉम्पैक्ट होता है। ये सवाल पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। अगर एक्स कॉमा डी कोई मीट्रिक स्पेस है देन तो कैसा होगा, एवरी ओपन कवर, देखो सीधी बात है, ओपन फाइनाइट सब कवर मिलने चाहिए, तब जाके वो कैसा होगा आपका स्टूडेंट, कॉम्पैक्ट होता है। हाइन बोरल ये कहती है क्लोज्ड प्लस बाउंडेड इक्वल टू कॉम्पैक्ट, पर एक्चुअल डेफिनेशन वही है, ओपन फाइनाइट सब कवर। एवरी सब स्पेस ऑफ सेपरेबल मीट्रिक स्पेस कैसा होता है, सेपरेबल होता है, ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। एवरी कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस कैसा होगा, काउंटेबल कॉम्पैक्ट। अ मीट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ, कब, जब वो क्लोज और बाउंडेड होगा, यानी कि सबसिक्वेंटली कॉम्पैक्ट होगा। ये दे रखा है बी सबसेट एक्स का और डिस्टेंस उसकी जीरो से बड़ी आ रही है, तो कैसा होगा, सेपरेबल सेट होगा। कॉम्पैक्ट सेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस कैसा होता है, बाउंडेड होता है, क्लोज और बाउंडेड होते हैं इस वजह से। अब कॉम्पैक्ट सबसेट ऑन अ मीट्रिक स्पेस, कॉम्पैक्ट सेट ऑन अ मीट्रिक स्पेस कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। अब कंटिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, ये पूछा जा सकता है 19 वाला सवाल। इफ एफ इज कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन कॉम्पैक्ट स्पेस देन, द कॉम्पैक्ट का मतलब होता है क्लोज्ड एंड बाउंडेड, देखा होगा आपने काफी बार, जो टॉम्पो होते हैं टेम्पो, उनके पीछे भी कॉम्पैक्ट लिखा होता है, ठीक है, वही चीज है क्लोज और बाउंडेड। एक्स कॉमा डी ये दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी कैसे होना चाहिए, सेपरेबल होना चाहिए। अगर ए कोई रियल नंबर है देन ई इज अ कॉम्पैक्ट इफ, कब, जब वो बाउंडेड और क्लोज्ड होगा। जो चीज क्लोज्ड और बाउंडेड होती है वो कैसे कहलाती है, कॉम्पैक्ट कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट। इफ एफ इज अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट of real numbers then each open covering of f have infinite number of subcover of f, ध्यान रखना ये वाली बात। A metric space X is compact if it is complete, ये पूछा जा सकता है आपसे सवाल, अच्छा सवाल है। लेट एक्स कॉमा डी बी अ मीट्रिक स्पेस ए एंड बी सबसेट दे रखा है एक्स का, डिसजॉइंट ए एंड बी बोथ आर ओपन देन तो क्या होना चाहिए, ए और बी कैसे होना चाहिए, सेपरेबल होना चाहिए। एवरी सीक्वेंटली कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस कैसा होगा, टोटली काउंटेबल, ये पूछा जा सकता है। अ मीट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ, जब कैसा होगा, बाउंडेड और कंप्लीट। आर आपका रियल नंबर विद यूजुअल मीट्रिक स्पेस कैसा होता है, कनेक्टेड होता है। एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज, डिस्क्रीट स्पेस कैसा होता है, टोटली कनेक्टेड। द रियल लाइन इज, तो रियल लाइन कैसी होती है, नॉट कॉम्पैक्ट, क्योंकि बाउंडेड नहीं होती है, क्लोज तो होती है पर बाउंडेड नहीं होती है। एक सेट दे रखा है एक से लेकर तीन तक, एक सेट दे रखा है ओपन इंटरवल तीन से पांच तक, तो दोनों के दोनों डिस्जेंट सेट है, पर सेपरेट इनको नहीं कर सकते हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो सीधी बात है, और कॉम्पैक्ट सेट इज कनेक्टेड, गलत बात है, हमेशा कॉम्पैक्ट सेट कनेक्टेड हो नहीं सकता, हो भी सकता है। ए की वैल्यू ये दे रखी है 2,7, बी की दे रखी है, सी की दे रखी है और डी की दे रखी है, इसमें से पूछा है कौन सा क्या है, तो ये ऑल आर कनेक्टेड सेट है, देखो एवरी इंटरवल आर कनेक्टेड सेट। जो कनेक्टेड होते कौन कौन से, फाइव कनेक्टेड होता है, सिंगलटन कनेक्टेड होता है, और अदरवाइज जितने भी इंटरवल होते हैं वो सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं। वन अपॉन एंड सेट की सीक्वेंस पूछी है, तो ई इज एन क्लोज सेट इन कॉम्पैक्ट होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको उसमें करा रखी है, ध्यान से देख लेना इसको, कनेक्टेड कॉम्पैक्ट की कंडीशन पीडीएफ में पीछे भी।
लेट एक्स बराबर आर दे रखा है बी ए मीट्रिक स्पेस देन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड। तो मैंने क्या बताया था, सिंगलटन सेट कैसा होता है बताया तो मैंने, कनेक्टेड होता है। लेट ए एंड बी आर एनी टू कनेक्टेड सेट इन अ मीट्रिक स्पेस देन, तो क्या होना चाहिए वो, ए यूनियन बी कनेक्टेड होगा जब जब उनका इंटरसेक्शन फाई नहीं आएगा तब। लेट ए एंड बी आर टू कनेक्टेड सेट्स देन मीट्रिक स्पेस एक्स देन, तो ए इंटरसेक्शन भी कनेक्टेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक्स कोई मीट्रिक स्पेस है, एक दो सबसेट है, ध्यान रखना। एफ इंटरसेक्शन के भी कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा। ये दे रखे हैं तो ये लाइन हो जाएगी कौन सी, एक तो -1 से बड़ी, और ये वाला रीजन मिल जाएगा। तो ये वाला रीजन कैसा है, इसे पूछा है कनेक्टेड, तो कनेक्टेड तो नहीं है ये वाला, क्योंकि एक्सकेल जीरो नहीं ले सकते, इस वजह से एक्सएल जीरो ले सकते हैं, इसलिए कनेक्टेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट इसमें, कंसीडर एक्स कॉमा वन साइन वन अपॉन एक्स, और एक्स टू दे रखा है, एक्स वन दे रखा है, तो ये कैसा होता है, इन सबका यूनियन करेंगे तो कैसा हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। क्योंकि इसका जो ग्राफ आता है स्टूडेंट वो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो कनेक्ट करेगा इसको, एक्स बराबर जीरो का वाई बराबर एक्स ग्राफ खींचोगे तो इसको कनेक्ट कर जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ। एक्स सबसेट आर का इनफाइनाइट काउंटेबल बाउंडेड सबसेट ऑफ आर देन, तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स में भी क्लोज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सपोज करो ए बी आपके दो नॉन एम्प्टी सेट है और सी की वैल्यू जो हो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, इनमें से कौन सा सी इम्प्लाई करेगा, तो ए और बी ओपन होंगे और सी कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो पहला ही आंसर सही है, स्पेक्टली कंप्लीट होता है, ये तो मैंने पहले ही बता रखा है आपको। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार नेट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। यूनियन ऑफ फाइनाइट आर्बिट्री, ये अगर जीरो नहीं है तो कैसा होगा, कनेक्टेड होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर 0.3 रखा है तो कनेक्टेड तो है पर कॉम्पैक्ट नहीं होगा। इन यूजुअल मीट्रिक स्पेस आर यू देन क्यू इज, क्या होगा, यूजुअल मीट्रिक स्पेस को दिखाते हैं आर यू से, तो वो टोटली डिसकनेक्टेड होगा। ये क्वेश्चन देख लेना स्टूडेंट, इसका भी ये आ जाएगा, इसका एक्स कॉमा डी इज मीट्रिक स्पेस देन एक्स इज टोटली बाउंडेड दिस बाउंडेड। एक्स को मीट्रिक स्पेस दे रखा है, इस सबसेट है एक्स का, तो उसके पास कितने कॉरस्पॉन्ड होंगे, अनकाउंटेबल। ये स्टूडेंट आप लोग देख लेना इनको, मैंने आपको सारे क्वेश्चन वैसे करा ही रखे हैं ये वाले, तो इनमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात आएगी नहीं आपको एग्जाम में स्टूडेंट। जैसे 57 क्वेश्चन है तो उसका सारे आंसर करेक्ट हैं आपके, है ना। ये भी कराया था मैंने आपको, कनेक्टेड होता ही है ये वाला सेट, वही सेम क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। 59 वाले का क्लोज हो जाएगा क्योंकि कंटेनिंग एक्स, एक्स को कंटेन करने वाला, और कंटेंट इन एक्स होता तो ओपन हो जाता। इनमें से कौन सा सेट कनेक्टेड है, तो सबको पता है रियल नंबर कनेक्टेड होता है। इसका सब कवर हो जाएगा, इस कॉम्पैक्ट जो चीज़ क्लोज होगी और बाउंडेड होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज कॉम्पैक्ट, तो ये गलत है, नॉट कॉम्पैक्ट होना चाहिए था। ये चीज़ क्लोज भी और बाउंडेड भी है तो कॉम्पैक्ट हो सकती थी, तो ये गलत है सवाल मेरे हिसाब से, तो बेटा नॉट करेक्ट पूछा है। तो कैंटर सेट इज ओपन, कैंटर सेट क्लोज होता है। मैंने आपको कैंटर सेट के बारे में बहुत कुछ लिखा रखा है, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखते हैं तो। इन अ मीट्रिक स्पेस इज कॉल्ड कंप्लीटली दिस, तो कब होगा, इज अ इनफाइनाइट, द यूनियन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स सेट इज कॉम्पैक्ट। ये दोनों क्वेश्चन देख लेना स्टूडेंट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।